वेलकम एवरीवन टू द न्यू एंड द लास्ट लेक्चर ऑन द मोटर व्हीकल एक्ट। आज के लेक्चर में हम लोग शेड्यूल 1 डिस्कस करेंगे जो डील करता है ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल से। शेड्यूल 1 में जो ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स दिए गए हैं वो 3 पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए आपका डील करता है मैंडेटरी साइंस या फिर रेगुलेटरी साइंस, पार्ट बी डील करता है कॉशनरी साइंस या फिर वार्निंग साइंस, और पार्ट सी डील करता है इंफॉर्मेटरी साइंस या फिर द गाइड साइंस। पार्ट ए में मैंडेटरी रोड साइंस दिए गए हैं, इनको फॉलो करना ड्राइवर के लिए कंपलसरी होता है। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उस पर फाइन लग सकती है और उससे सजा भी हो सकती है। इसको ना फॉलो करने पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जनरली ये किसी रोड के स्पेसिफिक एरिया में यूज़ किया जाता है। मैंडेटरी साइंस के कुछ एग्जाम्पल है स्टॉप साइन, गिव वे साइन, वन वे साइन या फिर नो एंट्री साइन। ये सारे आपके मैंडेटरी साइंस के अंदर आते हैं। इनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप पे फाइन या फिर सजा भी हो सकती है। पार्ट बी में दिया गया है कॉशनरी रोड साइंस या फिर वार्निंग साइंस। ये साइंस ड्राइवर को रोड पे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। ड्राइवर को अपनी सुरक्षा के लिए इन साइंस को फॉलो करना होता है। इन साइंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, वायलेट करते हो, तो आप पे कोई ऐसे लीगल एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए ये साइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ध्यान रखना, मैंडेटरी साइन को अगर आप वायलेट करते हो, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आप पे फाइन लगेगा, सजा होगी। लेकिन कॉशनरी रोड साइन को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप पे कोई फाइन या फिर कोई ऐसे लीगल एक्शन नहीं होगा। लेकिन कॉशनरी साइन को फॉलो करना होता है क्योंकि ये खतरों के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। कॉशनरी रोड साइंस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व, की रोड आगे से राइट हैंड कर्व की तरफ मुड़ा है तो वो आपके सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको बता रहा है कि आपको अपनी गाड़ी राइट हैंड कर्व की तरफ मोड़ना है। पार्ट सी में इंफॉर्मेटरी रोड साइंस या फिर गाइड साइंस की बात की गई है। ये साइंस रोड यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, जैसे डायरेक्शन हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, या फिर रोड साइड कोई फैसिलिटीज आने वाली है कुछ डिस्टेंस के बाद तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इनको फॉलो करके ड्राइवर का समय बच जाता है, वो डेस्टिनेशन पे बिना इधर उधर भटके पहुंच जाता है। ये साइंस एक तरह से ड्राइवर के लिए फैसिलिटेटर्स का काम करते हैं। इन साइंस को अगर आप ब्रेक करोगे या फिर फॉलो नहीं करोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना ही ये आपके सेफ्टी के लिए है और ना ही ये मैंडेटरी साइंस है कि इसको आप फॉलो करना ही है। ये बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि कोई पेट्रोल पंप है वो कितने डिस्टेंस पे है तो उसका वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ये साइंस, या फिर कोई जगह है वो कितना किलोमीटर दूर है। इंफॉर्मेटरी रोड साइंस के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि डायरेक्शन साइन। अगर कहीं पे 2 रोड या उससे ज्यादा आके मिल रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन साइन लगा रहता है जो बताता है कि इस डायरेक्शन की रोड को आप फॉलो करोगे तो किस जगह पे पहुंचोगे और वो कितना किलोमीटर दूर है। दूसरा एग्जाम्पल है कि पेट्रोल पंप कितने दूरी पे है, इसका भी इंफॉर्मेशन लगाते हुए एक साइन लगा रहता है कि इतने डिस्टेंस के बाद पेट्रोल पंप आने वाला है। तो ये सब हो गए आपके इंफॉर्मेटरी साइंस के एग्जाम्पल। तो चलिए एक एक करके तीनों टाइप के साइंस को हम लोग देखते हैं। पार्ट ए में मैंडेटरी रोड साइंस दिए गए हैं। टोटल 37 मैंडेटरी साइंस है। मैंडेटरी साइंस का जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है और इसका जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर में होता है। इसके 2 एक्सेप्शंस है, स्टॉप साइन और गिव वे साइंस। इनका जो शेप है वो राउंड नहीं है। कुछ मैंडेटरी साइंस में ब्लू कलर भी यूज किया गया है। पहला मैंडेटरी साइन है स्टॉप साइन। स्टॉप साइन का मतलब इसे देखते ही ड्राइवर को अपनी गाड़ी को कंप्लीटली स्टॉप कर देना है, ठीक है। स्टॉप साइन के पहले एक स्टॉप लाइन भी होती है रोड पे, उसके पहले स्टॉप करना है, या फिर अगर स्टॉप लाइन नहीं है तो स्टॉप साइन के जस्ट पहले उसको कंप्लीटली अपनी गाड़ी को रोक देना है। स्टॉप साइन जनरली इंटरसेक्शन पे यूज होता है, या फिर टोल प्लाजा वाले करते हैं, या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस है वो भी स्टॉप साइन यूज करता है, या फिर अगर कोई चेक पोस्ट है वहाँ पे भी स्टॉप साइन यूज होता है। स्टॉप साइन मतलब सिंपल है, आपको अपनी गाड़ी कंप्लीटली रोक देनी है। सेकेंड साइन है गिव वे साइन। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर में और इसका जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर में। गिव वे साइन का मतलब है कि ड्राइवर को अपनी गाड़ी स्लो कर देनी है और ट्रैफिक को देखते हुए वहां से धीरे धीरे निकलना है। स्टॉप साइन का मतलब था कि कंप्लीटली रोक देना है। गिव वे साइन में कंपलसरी नहीं है कंप्लीटली रोकना, अगर जरूरत पड़े तभी रोकना है, वरना धीरे धीरे चलते हुए ट्रैफिक को देखते हुए वहां से निकल लेना है। थर्ड टाइप का जो साइन है वो है नो एंट्री साइन, या फिर इसको स्ट्रेट प्रोहिबिटेड साइन भी कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आगे किसी भी ट्रैफिक का जाना मना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है, एक तरह से नो ट्रैफिक जोन है। नो एंट्री मतलब किसी भी ट्रैफिक का जाना मना है वहाँ पे। अगर किसी रोड पे नो एंट्री लगा है तो आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे नहीं जा सकते।
ये साइन राउंड शेप में होता है और इसका जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर में होता है और इसके अंदर का जो सिंबल बना होता है आगे की तरफ का वो ब्लैक कलर में होता है और इसका जो ऑब्लिक बार होता है वो भी रेड कलर में होता है। नेक्स्ट है वन वे साइन। वन वे साइन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में अगर ऑब्लिक बार लगा है रेड कलर का उस डायरेक्शन में जाना मना है और जो दूसरा डायरेक्शन दिया गया है उसके अपोजिट वहां पे अलाउ है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, एंट्री की तरफ का जो डायरेक्शन है वहां पे ऑब्लिक बार लगा हुआ है, इसका मतलब इस रोड में एंट्री लेना मना है, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जो आने वाला ट्रैफिक है उनको अलाउड है, जैसा कि आपको छोटा सा ब्लैक कलर का सिंबल दिख रहा है साइड में। इसी तरह से इसका उल्टा भी वन वे साइन होता है जिसमें एंट्री अलाउड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो छोटा सा ब्लैक कलर का सिंबल है जो एंट्री दिखा रहा है। लेकिन आने वाला जो ट्रैफिक होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है आने वाले ट्रैफिक के ब्लैक सिंबल पे रेड कलर का ऑब्लिक बार दिया गया है। अगला है व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस। इस साइन का मतलब है कि इस रोड पे दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना मना है। नॉर्मली ये पेडिस्ट्रियन एरिया में यूज किया जाता है या फिर अगर कोई एरिया है रोड का जहाँ पे रिपेयर काम चल रहा है तो वहाँ पे ये साइन यूज किया जाता है, या फिर अगर कोई सिक्योरिटी रीजन है उसकी वजह से भी ये साइन यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की गाड़ी का आना जाना मना है। नॉर्मली ये भीड़ भाड़ कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है ट्रक प्रोहिबिटेड। इसका मतलब सिंपल है कि उस रोड में या उस एरिया में ट्रक का आना जाना मना है। ट्रक हो गया या फिर हेवी मोटर व्हीकल। नॉर्मली जहाँ पे जो सड़क होती है वो पतली होती है या फिर थोड़ा कंजेस्टेड एरिया होता है, वहाँ पे ये यूज किया जाता है। अगला है बुल्लक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। इसका मतलब बैलगाड़ी या फिर हाथ गाड़ी का वहाँ पे आना जाना मना है। फिर आता है बुल्लक कार्ट प्रोहिबिटेड। इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ बैलगाड़ी का आना जाना मना किया गया है। वैसे ही आपका हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड का भी साइन होता है जिसमें सिर्फ हैंड कार्ट को प्रोहिबिट किया जाता है। सिमिलरली आपका साइकिल प्रोहिबिटेड का भी साइन होता है, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का भी साइन होता है, जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस का आना जाना मना होता है। नॉर्मली ये फास्ट मूविंग लेन में यूज किया जाता है या फिर हाईवेज पे यूज किया जाता है या फिर कोई अंडरपास हो गया या फिर ओवर ब्रिज हो गया, वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड का साइन यूज किया जाता है। अगले तो है राइट टर्न प्रोहिबिटेड एंड लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड। राइट टर्न प्रोहिबिटेड में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ड्राइवर को राइट टर्न लेना मना होता है और सिमिलरली आपका लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड में किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ड्राइवर को लेफ्ट टर्न लेना मना होता है। अगला है यू टर्न प्रोहिबिटेड। ये नॉर्मली चौराहों पर लगा रहता है जहाँ पे यू टर्न लेने से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वहाँ पे यू टर्न प्रोहिबिटेड का साइन लगा रहता है कि किसी भी हालत में ड्राइवर को यू टर्न लेना वहाँ पे मना होता है। अगला है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। इसका मतलब ड्राइवर को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ओवरटेक नहीं करना है। ये नॉर्मली वहाँ पे लगा रहता है जहाँ पे सड़क जो होती है वो पतली होती है या फिर ब्रिज पे लगा होता है या फिर अगर कोई टर्न आ रहा है तो वहाँ पे लगा हो सकता है ये, तो इसमें ड्राइवर को ओवरटेक करना मना होता है। अगला है हॉर्न प्रोहिबिटेड। जहाँ पे साइलेंस जोन होता है वहाँ पे ये साइंस लगे होते हैं, इसका मतलब ड्राइवर को वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। फिर है नो पार्किंग। नो पार्किंग का जो साइन है वो बड़े बड़े सिटीज के कुछ एरियाज में लगा होता है। इसका मतलब वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी है। अगर कोई पार्क करता है तो उसकी गाड़ी को टो करके ले जाया जाता है और फिर उसके बाद ड्राइवर को या फिर गाड़ी के मालिक को अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए पेनल्टी देनी पड़ती है। एक और बात, नो पार्किंग का साइन जो होता है उसमें जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर में होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर में होता है। नेक्स्ट है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग साइन। इसका मतलब है वहाँ पे किसी को भी अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है। नॉर्मली ये रोड में जो कंटिन्यूस फ्लो होता है ट्रैफिक का उसको बनाए रखने के लिए ये साइन लगाया जाता है। इस साइन में भी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर में है और रेड कलर के 2 ऑब्लिक बार्स है। अगला है स्पीड लिमिट। ये राउंड शेप में होता है और रेड कलर का बॉर्डर होता है और अंदर का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट कलर में होता है और इसमें ब्लैक कलर से फिगर्स लिखे जाते हैं जो आपका स्पीड लिमिट बताता है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट। जैसे कि यहाँ पे 50 दिया गया है, इसका मतलब गाड़ियों को 50 से ज्यादा की स्पीड में नहीं जाना है। फिर आता है विड्थ लिमिट का मैंडेटरी साइन। इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम चौड़ाई गाड़ी की कितनी होनी चाहिए जो उस जोन में अलाउड है आना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मीटर लिखा गया है, इसका मतलब 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाली गाड़ियों का वहाँ पे आना जाना मना है। ठीक इसी तरह आपका हाइट लिमिट एंड लेंथ लिमिट का भी मैंडेटरी साइन होता है। फिर आता है लोड लिमिट। इसमें जितना भी लोड स्पेसिफाई होता है इस साइन में उससे ज्यादा के वेट की कोई भी गाड़ी का वहाँ पे उस रोड पे आना जाना मना है।
वैसे ही एक्सल लोड लिमिट का भी मैंडेटरी साइन होता है जो बताता है कि जितना भी एक्सल लोड स्पेसिफाई होता है साइन में उससे ज्यादा की कोई भी गाड़ी का आना जाना वहाँ पे मना होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 टन स्पेसिफाई किया गया है, इसका मतलब 4 टन से ज्यादा वाले एक्सल लोड लिमिट व्हीकल्स का वहाँ पे आना जाना मना है। नॉर्मली ये ब्रिज पे यूज किया जाता है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। ये पूरा ब्लैक कलर का बॉर्डर वाला राउंड शेप में होता है और इसमें ब्लैक कलर का एक ऑब्लिक बार होता है। अगर पहले से कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है किसी और साइन की वजह से तो ये साइन के आते ही वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। फिर आता है कंपलसरी टर्न लेफ्ट। इसका मतलब है आपको कंपलसरी लेफ्ट की तरफ टर्न लेना है और ये व्हाइट कलर का सिंबल होता है जो ब्लू कलर के बैकग्राउंड में होता है। ये नॉर्मली रोड पे अगर कहीं पे डाइवर्जेंस है तो वहाँ पे ये साइन लगाया जाता है। इसी का उल्टा करके कंपलसरी टर्न राइट का भी साइन होता है। फिर आता है कंपलसरी अहेड। इसका मतलब आपको सीधा ही जाना है, कहीं पे भी टर्न नहीं लेना है। फिर आता है कंपलसरी टर्न राइट अहेड। इसका मतलब आगे चल के आपको थोड़ा राइट टर्न लेना है। इसी का अपोजिट आपका कंपलसरी टर्न लेफ्ट अहेड भी होता है। एक बात का आप ख्याल रखना कि जो कंपलसरी टर्न राइट वाला जो साइन है उसमें राइट की तरफ सिंबल एकदम होता है और दूसरा जो है कंपलसरी टर्न राइट अहेड उसमें आगे चल के राइट की तरफ टर्न का सिंबल है। तो दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखना। फिर आता है कंपलसरी अहेड और टर्न राइट। मतलब आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, या फिर आप सीधा जाइए या फिर राइट टर्न लीजिए। इसी तरह आपका होता है कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट। इसका मतलब या फिर आप सीधा जाइए या फिर लेफ्ट लीजिए। फिर आता है कंपलसरी कीप लेफ्ट। इसका मतलब है आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेन में चलाइए। ये नॉर्मली उन सड़कों पे ये साइन लगा रहता है जहाँ पे बीच में डिवाइडर नहीं होता और एक सड़क पे दोनों तरफ का ट्रैफिक चलता है। एक बात आप ध्यान रखना कि जैसे कंपलसरी कीप लेफ्ट है वैसे कंपलसरी कीप राइट नहीं होता, ठीक है। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि रोड के राइट की तरफ गाड़ी चलाना है। सो सिर्फ कंपलसरी कीप लेफ्ट होता है, राइट नहीं होता। फिर आता है कंपलसरी साइकिल ट्रैक। ये बताता है कि उस लेन में सिर्फ साइकिलिस्ट अलाउड है और किसी गाड़ियों का आना जाना वहाँ पे मना होता है। सिर्फ साइकिलिस्ट उस लेन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपलसरी साउंड हॉर्न। ये आपके हिली एरियाज में लगा रहता है जहाँ पे रोड में एक तरह से बहुत शार्प टर्न आता है, ठीक है, ब्लाइंड टर्न होता है, तो वहाँ पे साइन लगा होता है। इसका मतलब वहाँ पे आपको कंपलसरी हॉर्न बजाना है। और लास्ट मैंडेटरी साइन है कंपलसरी बस स्टॉप। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे ये साइन लगा है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस को रुकना है। तो ये थे टोटल 37 मैंडेटरी साइंस। अब हम लोग कॉशनरी साइंस एक एक करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉशनरी साइंस ड्राइवर को कोई भी खतरा जो आने वाला है रोड पे उसको लेके वार्न करते हैं। इसको अगर फॉलो नहीं करता है ड्राइवर, अगर वायलेट करता है तो कोई लीगल एक्शन उस पर नहीं होगा, ना ही उसे फाइन लगेगा ना सजा होगी। लेकिन ड्राइवर को अपनी खुद की सेफ्टी के लिए उसे फॉलो करना जरूरी है। कॉशनरी साइन का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है और जो बॉर्डर होता है वो रेड कलर में होता है और अंदर का जो फिगर होता है वो ब्लैक कलर में होता है। पहले 2 हमारे जो कॉशनरी साइंस है वो है राइट हैंड कर्व एंड लेफ्ट हैंड कर्व। ये ड्राइवर को बताते हैं कि आगे राइट की तरफ टर्न है रोड का या फिर लेफ्ट की तरफ का टर्न है रोड का, जिससे ड्राइवर सावधान होकर अपनी गाड़ी को प्रॉपरली मैन्यूवर करता है। फिर आते हैं राइट हेयर पिन बैंड और लेफ्ट हेयर पिन बैंड। हिली एरियाज में जो रोड होते हैं उनका जो टर्न होता है वो बहुत शार्प होता है, तो वहाँ पे ये साइन है वो आपको सावधान करता है कि आगे चल के जो टर्न है वो बहुत शार्प है, या फिर राइट की तरफ बहुत शार्प टर्न है या फिर लेफ्ट की तरफ बहुत शार्प टर्न है। नेक्स्ट है राइट रिवर्स बैंड और लेफ्ट रिवर्स बैंड। अगर रोड का जो शेप है वो आगे चल के जेड के शेप में है, जिगजैग, तो वहाँ पे ये साइन यूज किया जाता है। अगर रोड आगे चल के राइट की तरफ पीछे जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, तो उसको कहते हैं राइट रिवर्स बैंड। और अगर रोड आगे चलकर लेफ्ट की तरफ पीछे जा रहा है और फिर आगे सीधा जा रहा है तो उसको कहते हैं लेफ्ट रिवर्स बैंड। नेक्स्ट के 2 साइंस है स्टीप एसेंट और स्टीप डिसेंट। ये साइंस जनरली आपके पहाड़ी एरिया में यूज होते हैं जहाँ पे रोड है उसका चढ़ाई और ढलान होते रहता है। स्टीप एसेंट का मतलब आगे चल के जो रोड है उसमें चढ़ाई है, तो ड्राइवर उसे देख के जो भी रेलेवेंट गियर में गाड़ी को रखना है उसमें रख के चढ़ाएगा। और स्टीप डिसेंट का मतलब है कि आगे ढलान है, तो ड्राइवर उसे देख के जो भी उसको रेलेवेंट गियर में रखना है गाड़ी को उसमें रख के नीचे ढलान की तरफ गाड़ी चलाएगा। नेक्स्ट के 2 साइंस है नैरो रोड अहेड एंड रोड वाइडन्स अहेड। नैरो रोड अहेड का मतलब है कि आगे चल के आपकी जो सड़क की जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो घट रही है, ठीक है, उसके आगे चल के जो चौड़ाई है वो घट जा रही है। और रोड वाइडन्स अहेड का मतलब है कि आप जिस सड़क पे गाड़ी चला रहे हो उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है वो आगे चढ़ के बढ़ जा रही है।
अगला साइन है नैरो ब्रिज। बहुत बार क्या होता है कि जो रोड की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो पुल पे आके कम हो जाती है, क्योंकि पुल को उतना चौड़ा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि आगे चल के जो रोड की जो विड्थ है पुल पे वो कम है, और जैसे ही पुल खत्म हो रहा है तो रोड की जो विड्थ है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जा रही है। अगला साइन है स्लिपरी रोड। ये साइन इंडिकेट करता है कि आगे जो रोड का कंडीशन है वो स्लिपरी है, वहाँ पे फिसलन है। ये आपका पानी के रिसाव से भी हो सकता है या फिर तेल के रिसाव से भी हो सकता है। तो ड्राइवर को इस साइन को देख के अपनी गाड़ी स्लो करनी है और आराम से धीरे धीरे उस एरिया से निकालना है। नेक्स्ट है लूज ग्रावेल साइन। ये नॉर्मली हिली एरियाज में लगाया जाता है, जहाँ पे जो जमीन होती है सड़क की वो थोड़ी ढीली होती है, थोड़ी लूज होती है। फिर है साइकिल क्रॉसिंग। ये साइन बताता है कि आगे चल के रोड पे साइकिल क्रॉसिंग है, जहाँ पे साइकिलिस्ट रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो ड्राइवर को इसे देख के स्लोली दोनों तरफ देखते हुए चलाना है। वैसे ही आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का भी साइन है, जो ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर सकते हैं। तो ड्राइवर इसे देखते ही उसको अपनी गाड़ी स्लो करनी है, और अगर जरूरत पड़े तो रोक देनी है, और अगर पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर रहे हैं तो उनको क्रॉस करने देना है, फिर अपनी गाड़ी वहाँ से निकालना है। अगला साइन है वो है स्कूल अहेड का साइन। ये साइन इंडिकेट करता है कि आगे का जो रोड है उसके आसपास स्कूल्स है, तो वहाँ पे डर लगा रहता है कि जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बड़ी तेजी से रोड क्रॉस करते हैं या फिर एकदम सामने से रोड पे आ जाते हैं। तो वहाँ पे ड्राइवर को एकदम स्लोली दोनों तरफ देखते हुए सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी निकालनी है। अगला साइन है मैन एट वर्क। ये साइन इंडिकेट करता है कि आगे रोड पे रिपेयर का या फिर कोई साफ सफाई का काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो लेबरर्स काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये साइन लगाया जाता है। नेक्स्ट साइन है कैटल का साइन। ये साइन इंडिकेट करता है कि आगे रोड पे भटकते हुए मवेशियों की होने की पॉसिबिलिटी है। जानवर अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देख के घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये साइन इंडिकेट करता है कि ड्राइवर को अपनी गाड़ी आराम से स्लो करके वहाँ से निकालनी चाहिए, ताकि जो कैटल से अगर वहाँ पे कोई जानवर है तो वो पैनिक ना हो। नेक्स्ट साइन है फॉलिंग रॉक्स का साइन। ये साइन नॉर्मली हिली एरियाज में लगा रहता है, जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से जो चट्टाने हैं या रॉक्स है उनका रोड पे गिरने का खतरा रहता है। तो ये साइन देखते ही ड्राइवर को सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी वहाँ से निकालनी होती है। अगला साइन है वो है फेरी। कभी कभी क्या होता है कि कोई नदी को पार करना है तो वहाँ पे पुल नहीं बना रहता। अगर आपको उसको पार करना है तो आपको फेरी सर्विस से जाना होता है, नौका सेवा। तो रोड वहाँ पे ख़त्म हो जाती है उस नदी के पास, और फिर वहाँ से फेरी सर्विस स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे ये साइन लगा रहता है। अगला साइन है क्रॉस रोड। ये साइन यही इंडिकेट करता है कि आगे चल के रोड्स का क्रॉसिंग है, आगे चल के चौराहा है। नेक्स्ट है गैप इन मीडियन। ये साइन ये इंडिकेट करता है कि जो रोड के बीच में जो डिवाइडर होते हैं वो डिवाइडर में आगे चल के गैप है। इसका मतलब जो ड्राइवर है अगर उसको यू टर्न लेना है तो वो वहाँ से ले सकता है। फिर आते हैं साइड रोड राइट और साइड रोड लेफ्ट। ये दोनों साइन ये बताते हैं कि आगे चल के रोड पे राइट की तरफ से एक साइड रोड निकल रहा है या फिर लेफ्ट की तरफ से एक साइड रोड निकल रहा है। अगला साइन है वाई इंटरसेक्शन, वाई चौराहा। इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के जो रोड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और वाई शेप में है, और इसमें 3 टाइप का शेप बनता है। तो ये तीनों साइन है वो तीनों टाइप के शेप को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। ये साइन ये बताता है कि आगे चल के रोड पे लेफ्ट और राइट की तरफ रोड निकली हुई है और दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी है। ऐसे रोड पे रोड क्रॉसिंग अलाउड नहीं होता। अगला है टी इंटरसेक्शन। ये साइन बताता है कि आगे चल के जो रोड है वो खत्म हो रही है और आगे चल के आपको या फिर लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, उसके और आगे आप नहीं जा सकते। तो इससे जो चौराहा है उसका जो शेप है वो टी के शेप में हो जाता है। अगला साइन है मेजर रोड अहेड। इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहला केस कि आपका जो रोड है वो किसी मेजर रोड में जाके मिल जा रहा है, उसमें आगे नहीं जा रहा क्रॉस करके, या फिर आपका जो रोड है वो किसी मेजर रोड को क्रॉस करके आगे जा रहा है। पहले वाले केस में अगर वो आगे नहीं जा रहा, मिल जा रहा है, तो वो टी के शेप में होगा, तो उसका भी जो साइन होगा वो टी इंटरसेक्शन की तरह होगा। या फिर आपका जो रोड है वो किसी मेजर रोड को क्रॉस करके आगे भी जा रहा है, तो उसमें जो उसका जो सिंबल होगा वो इसकी तरह होगा। अगला साइन है राउंड अबाउट। अगर आगे चल के सड़क पे कोई इंटरसेक्शन है, कोई चौराहा है और वहाँ पे राउंड है, तो ये साइन यही इंडिकेट करता है कि आगे चल के राउंड है या फिर गोल चक्कर है, और ड्राइवर को गोल चक्कर लगाने से पहले जो अप्रोप्रिएट लेन है उसमें आ जाना है। अगला साइन है डेंजरस डिप। बेसिकली ये यही बताता है कि आगे चल के सड़क पे गड्ढा है।
नेक्स्ट है हम्प और रफ रोड। कभी कभी ट्रैफिक को जानबूझकर स्लो करने के लिए जो सड़क है वहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ की शेप में, ऊपर नीचे की शेप में रोड को बनाया जाता है ताकि जो ट्रैफिक है वो स्लो हो जाए। तो ये साइन है ड्राइवर को चेतावनी देता है कि आगे चल के जो रोड है वो ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है और अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए। अगला साइन है बैरियर अहेड। बहुत बार जो सड़क है वो किसी टोल कलेक्शन पॉइंट या फिर किसी चेक पोस्ट से निकलती है, तो वहां पे एक बैरियर लगा रहता है जो गाड़ी को रोकने के लिए होता है। तो ये साइन ये इंडिकेट करता है ड्राइवर को कि अपनी गाड़ी स्लो कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको अपनी गाड़ी को रोकना है। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग या फिर अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, मतलब वो रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता, कोई गेट नहीं होता, फाटक नहीं होता, एक तरह से खुला फाटक होता है, वहाँ पे कोई रेलवे कर्मचारी भी नहीं होता। उसको क्रॉस करने के लिए आपको खुद से जाके उतर के दोनों तरफ देख के कि कोई ट्रेन आ रही है कि नहीं, फिर क्रॉस करना होता है। इस टाइप के रेलवे क्रॉसिंग को इंडिकेट करने के लिए दो टाइप के कॉशनरी साइंस होते हैं। एक अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग का जो साइन होता है उसमें दो रेड कलर के बार्स या स्ट्रिप जो भी बोलो वो लगे रहते हैं। इस टाइप का साइन ये बताता है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो 200 मीटर आगे है। और एक दूसरा टाइप का जो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग का जो साइन होता है उसमें सिर्फ एक रेड कलर का स्ट्रिप या फिर बार लगा होता है। ये बताता है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे आगे है। तो इस तरह दो टाइप के अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग के साइंस होते हैं। एक पहला होता है जो 200 मीटर जिसमें दो बार लगे रहते हैं या दो स्ट्रिप रेड कलर के, और दूसरा होता है जो 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, उस पे एक रेड कलर का बार या स्ट्रिप लगा होता है। एक और बात आप ध्यान रखना कि जो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग का जो कॉशनरी साइन होता है उसमें जो ट्रायंगल में जो फिगर बना होता है वो ट्रेन का होता है। अगला है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग या फिर गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। इसका मतलब जो रेलवे क्रॉसिंग है वो गार्डेड है, वहाँ पे गेट या बैरियर लगा हुआ है और उसको ऑपरेट कौन करता है, कोई एक रेलवे का कर्मचारी होगा। इसके भी जो कॉशनरी साइंस आते हैं वो दो टाइप के साइन होते हैं। जस्ट लाइक अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, अगर 200 मीटर के डिस्टेंस पे है तो दो रेड कलर के बार होंगे या स्ट्रिप होंगे, और अगर 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है तो एक सिंगल आपका रेड कलर का बार या स्ट्रिप होगा। बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि इसमें जो ट्रायंगल में जो फिगर बना होता है वो गेट या बैरियर का होता है या फिर रेलवे ट्रैक जैसा कुछ होता है, और जो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग के जो ट्रायंगल में जो फिगर था वो ट्रेन का था। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। सो बस इसी के साथ हमारे जितने भी कॉशनरी साइंस थे वो खत्म होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेटरी रोड साइंस। इंफॉर्मेटरी रोड साइंस का बस एक ही काम होता है, ड्राइवर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पहला है एडवांस डायरेक्शन साइन। ये साइन इंटरसेक्शन या फिर चौराहों से पहले लगाया जाता है। बेसिकली ये यही बताता है कि आप कौन से डायरेक्शन का रोड को फॉलो करोगे तो किस जगह पे पहुंचोगे। अगला है डेस्टिनेशन साइन। डेस्टिनेशन साइन को भी चौराहों से पहले लगाया जाता है और इसमें डायरेक्शन के साथ साथ कितना डिस्टेंस है वो भी बताया जाता है कि आप किस डायरेक्शन के रोड को फॉलो करोगे तो किस जगह पे पहुंचोगे और वो जगह कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगला है डायरेक्शन साइन। पहले हम लोगों ने पढ़ा था एडवांस डायरेक्शन साइन, ये है डायरेक्शन साइन। ये चौराहे पे किसी रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा रहता है और ये बताता है कि ये रोड किस जगह पे जा रहा है और वो जगह कितने किलोमीटर पे है। ठीक है, बस वो एक पार्टिकुलर रोड के लिए होता है डायरेक्शन साइन। और जो एडवांस डायरेक्शन साइन होता था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, वो चौराहे से पहले लगाया जाता है और उसमें सारे रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा रोड किस डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ पे कौन सी जगह है। अगला है रीएश्योरेंस साइन। ये साइन बोर्ड जो है वो किसी एक पार्टिकुलर रोड पे लगा रहता है, इसको चौराहे पे नहीं लगाते। ठीक है, इसको किसी एक रोड पे लगाते हैं। इसका मेन काम होता है कि जो ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी चला रहा है उस रोड पे, उसको रीएश्योर करना कि आप जिस जगह पे जा रहे हो वो ये जगह है और कितने किलोमीटर पे है। तो कोई ड्राइवर अगर इस साइन बोर्ड को देखता है तो उसको एक तरह से आश्वासन मिलता है। ठीक है, एक तरह से उसको रीएश्योरेंस मिलता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगला है प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। ये साइन अगर कोई जगह स्टार्ट हो रही है तो उस जगह के स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, उसके स्टार्टिंग लिमिट पॉइंट पे लगा रहता है और उस जगह का नाम बताता है। एक तरह से उस प्लेस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अगला है पब्लिक टेलीफोन का इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड। ये बताता है कि आसपास कोई पब्लिक टेलीफोन का बूथ है और उसके नीचे किलोमीटर भी लिखा रहता है कि वो कितने किलोमीटर आगे डिस्टेंस पे है। वैसे ही आपका पेट्रोल पंप का इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड भी होता है जो बताता है कि आगे किस तरफ है। ठीक है, लेफ्ट या राइट की तरफ, उस तरफ का एरो वहाँ पे होगा फिगर के नीचे कि किस तरफ पेट्रोल पंप है, और कभी कभी तो वहाँ पे डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है।
सिमिलरली आपका हॉस्पिटल के लिए भी एक इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड होता है, वो भी सेम आपका बताता है कि लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है हॉस्पिटल। और ठीक वैसे ही फर्स्ट एड पोस्ट की एक इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड भी होती है जो बताती है कि आगे चल के फर्स्ट एड की फैसिलिटी है जिसे आप इमरजेंसी या एक्सीडेंट के सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अगले दो है ईटिंग प्लेस का इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड और लाइट रिफ्रेशमेंट का इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड। ये बताते हैं कि आगे कोई खाने की जगह है और वैसे ही आगे कोई लाइट रिफ्रेशमेंट करने की जगह है। फिर आता है रेस्टिंग प्लेस का इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड। ये बताता है कि आगे चल के कोई ठहरने की जगह है, रुकने की जगह है। फॉर एग्जाम्पल होटल हो सकता है, डॉर्मेट्री हो सकता है, धर्मशाला हो सकता है। अगला साइन बोर्ड है नो थ्रू रोड। ये किसी रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा रहता है और ये बताता है कि इस रोड का कोई एग्जिट नहीं है। ठीक है, ये रोड कहीं जाके किसी दूसरे रोड में नहीं मिल रही है, ये आगे जाके खत्म हो जा रही है। अगला है नो थ्रू साइड रोड। ये इन्फॉर्मेटरी साइन बताता है कि आप जिस रोड पे चला रहे हो गाड़ी, इसका कोई साइड रोड नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उससे बचने के लिए कोई साइड रोड ढूंढते रहते हैं कि कोई साइड रोड मिल जाए। अगर ये साइन बोर्ड वहां पे लगा है तो एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि इस रोड में आगे कोई भी साइड रोड नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना, फिगर देख के लगेगा कि रोड से एक साइड रोड निकल तो रहा है लेकिन उस साइड रोड का कोई एग्जिट नहीं है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ये जो साइन है वो ये बता रहा है कि जो रोड है उसका कोई साइड रोड ही नहीं है। अगला है पार्क दिस साइड। इसमें पी का सिंबल होगा, फिगर होगा और उसके नीचे एरो होगा और एरो जिस डायरेक्शन की तरफ दिखाएगा उस तरफ पार्किंग अलाउड होगा। वैसे ही पार्किंग बोथ साइड भी होता है साइन बोर्ड, ये बताता है कि दोनों तरफ पार्किंग अलाउड है। नेक्स्ट है पार्किंग लॉट स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। ये किसी जगह पे लगा रहता है जो बताता है कि यहाँ पे स्कूटर और मोटरसाइकिल के पार्किंग के लिए जगह है। वैसे ही आपका पार्किंग लॉट साइकिल के लिए भी आता है, यहाँ पे भी ये यही बताता है कि ये जो एरिया है, ये जगह है, ये साइकिल के पार्किंग के लिए यूज की जा सकती है। सिमिलरली आपका पार्किंग लॉट टैक्सी के लिए भी होता है, पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा के लिए भी होता है और पार्किंग लॉट साइकिल रिक्शा के लिए भी होता है। और हमारा लास्ट इन्फॉर्मेटरी साइन है फ्लड गेज। फ्लड गेज को ऐसे रोड्स पे लगाया जाता है जो नदी के पास हो या फिर कोई कैनाल या फिर कोई लेक के पास हो या फिर जहाँ पे फ्लड आने की संभावना हो। ये पानी का लेवल बताते हैं, जब वहाँ पे सड़क पे पानी आ जाता है तो उसका लेवल बताते हैं। इससे पता चलता है कि जो पानी लगा है वो डेंजर लेवल के ऊपर है या उससे नीचे है। सो इसके साथ ही हमारा इन्फॉर्मेटरी रोड साइंस भी खत्म होते हैं और इसके साथ हमारा पूरा ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स कवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट था वो पूरी तरह खत्म होता है। तो चलिए फिर किसी अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।